टीवी सीरियल राधा कृष्ण की कहानी के आज रात के एपिसोड होने वाला है महा एपिसोड, जिसमें आप देखेंगे कि राधा कृष्ण के पास जाती है जहां पर वो यमुना तट के किनारे बांसुरी बजा रहे होते हैं और उनकी आंखों में अश्रु होते हैं। राधा कृष्ण को रोता देख उनसे पूछती है कि तुम ये मधुर बांसुरी बजा रहे हो, लेकिन रो किसके लिए रहे हो? तो कृष्ण कहते हैं क्योंकि जिसके लिए मैं ये बांसुरी बजा रहा हूँ उसे तो ज्ञान ही नहीं है और ना ही उसे कुछ महसूस होता है कि ये बांसुरी मैं उसके लिए बजा रहा हूँ। राधा बड़ी ही आश्चर्यचकित होकर पूछती हैं कि लेकिन तुम ये बजा किसके लिए रहे हो? तो कृष्ण कहते हैं तुम्हारे लिए राधा, और किसके लिए? तुम ही तो हो जो मुझे भूल चुकी हो कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ। राधा ये बात सुनकर फिर से नाराज हो जाती हैं और कहती हैं देखो तुमने ये फालतू की बातें फिर से शुरू कर दी, और वो ये कहकर वहाँ से रुष्ट होकर चली जाती हैं। रास्ते में आप देखेंगे कि उधर दूसरी तरफ गोपाल भी राधा का वेट कर रहे होंगे कि कब राधा आएंगे कृष्ण की बांसुरी सुनकर और कब वो आगे की बात करेंगे। लेकिन रास्ते में सारी गोपियां राधा से पूछती हैं कि एक बात बताओ राधा, अगर तुम कृष्ण से प्रेम नहीं करती तो उसकी आंखों में आंसू देखकर तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों आ गए? तो राधा कहती है ये मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मैं कृष्ण से कतई प्रेम नहीं करती। तभी गोपियाँ कहती हैं कि ठीक है, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि गोपाल से अच्छी बांसुरी कोई और बजा ही नहीं सकता। लेकिन राधा इस बात पर अड़ी रहती हैं कि गोपाल सबसे ज़्यादा अच्छी बांसुरी बजाता है। तभी वहाँ पर राधा की सखियाँ कहती हैं कि ऐसा नहीं है, हम तो कृष्ण की बांसुरी के भी बहुत बड़े फ़ैन हो गए हैं, और गोपाल और कृष्ण हमें तो दोनों ही बहुत ही अच्छे लगे और दोनों ही बहुत मधुर बांसुरी बजाते हैं। और साथ ही गोपियाँ कहती हैं कि चलो राधा, अब हमें चलना चाहिए, बहुत ज़्यादा विलम्ब हो गया है। और राधा से विदा लेकर के गोपियाँ अपने अपने घर चली जाती हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि गोपाल राधा के पास पहुँचते हैं और कहते हैं कि ये द्वारकाधीश को हमसे परेशानी क्या है? जब देखो तब हमें परेशान करने में लगे रहते हैं, उन्हें आखिर ऐसा करने में क्या आनंद मिलता है? और वैसे भी राधा, आपने पूछा था ना कि आप हमसे प्रेम करती हैं और उसका जवाब क्या है? तो मैं आज आपसे अपने मन की बात कहना चाहता हूँ। और वो गोपाल जो होते हैं वो राधा के लिए अपना प्यार जाहिर करते हैं और कहते हैं कि अब मैं भी आपसे प्रेम करने लग गया हूँ और मैं भी आपसे प्रेम करता हूँ। गोपाल के मुंह से ये बात सुनकर राधा बहुत खुश हो जाती हैं और वो कहती हैं कि तुम्हें नहीं पता गोपाल, तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है, और तुम्हारी ये बात सुनकर मैं कैसा महसूस कर रही हूँ मैं तुम्हें नहीं बता सकती। तभी गोपाल कहता है कि चलो, यहाँ पर तो कृष्ण की बांसुरी सुनाई दे रही है, हम कहीं ऐसी जगह चलते हैं जहाँ पर ये द्वारकाधीश और उनकी बांसुरी हमें परेशान ना करे। ये कहकर वो राधा का हाथ पकड़ते हैं और उन्हें दूर ले जाने लगते हैं। राधा ये देखकर बहुत खुश होती है और गोपाल के साथ चली जाती हैं। फिर वो दोनों एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन उन्हें सुनाई नहीं देती। तब कहता है गोपाल यहाँ पर राधा से कि देखो, ये स्थान है जहाँ पर कृष्ण यानी कि उन गोपाल द्वारकाधीश की बांसुरी हमें परेशान नहीं करेगी, और शाम को तुम यहीं इसी जगह पर आ जाना, हम मिलकर रास करेंगे। राधा कहती हैं गोपाल से, देखिए मुझे तो रास आता ही नहीं है, मेरी तो स्मृति खो गई है ना, मैं कैसे रास कर सकती हूँ, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। गोपाल कहता है कि अरे आप आइएगा तो सही, आप खुद ब खुद स्वयं रास करने लगेंगी। तभी दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शाम बहुत बड़ी प्लाटिंग कर रहा होता है। वो सोचता है कि अगर राधा ने पिताश्री से ये कहा कि वो उससे प्रेम नहीं करती तो भी पिताश्री ये धरती छोड़कर चले जाएंगे, तो हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि राधा गोपाल एक दूसरे से बहुत प्रेम करें ताकि पिताश्री को ये धरती छोड़कर जाना ही पड़े। और वो उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर होने वाला होता है प्रेम रास, और शाम गोपाल और राधा से पहले ही वहां पहुंच जाता है। और जैसे ही वहां पर सारी गोपियां आने लगती हैं वो उन्हें पकड़ के उन्हें अपनी बात समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि देखो, राधा गोपाल आपस में कितना प्रेम करते हैं, आप सबको राधा को ये यकीन दिलाना है कि गोपाल से श्रेष्ठ कोई है ही नहीं और गोपाल ही है जो सबसे अधिक प्रेम करता है राधा से। गोपियों को वो इस तरीके से अपनी पाठ पढ़ाता है कि गोपियाँ शाम की बात को कहने के लिए सज्ज हो जाती हैं। और जैसे ही राधा वहाँ पर पहुँचती हैं, सारी गोपियाँ गोपाल की तारीफ़ करना शुरू कर देती हैं और कहती हैं कि गोपाल से अच्छा तो कोई बांसुरी बजा ही नहीं सकता, गोपाल दिखने में ही नहीं बल्कि गोपाल सबसे अच्छा है। राधा कहती हैं कि अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले तक तो तुम्हें कृष्ण बहुत अच्छा लग रहा था, तुम्हें कृष्ण की बजाई हुई बांसुरी बहुत मधुर लग रही थी, अब क्या हुआ? तो गोपियाँ कहती हैं कि नहीं नहीं, वो तो हम ऐसे ही मजाक कर रहे थे। राधा कहती है कि हाँ, ये बात तो है कि गोपाल से अधिक अच्छी बांसुरी कोई बजा ही नहीं सकता। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि गोपाल भी वहाँ पर आ जाते हैं और अपनी बांसुरी बजाना शुरू करते हैं और गोपियाँ
गोपाल के चारों तरफ उन्हें घेर लेती हैं और नृत्य करना शुरू कर देती हैं। साथ ही साथ राधा भी गोपाल की बांसुरी पर डांस करने लगती हैं और तभी वहाँ पर आप देखेंगे कि श्री कृष्ण भी आते हैं और उनकी आंखों में उदासी होती है और आंसू होते हैं और श्री कृष्ण अपनी रुद्र धुन बजाने लगते हैं और वो वहाँ पर सारी गोपियों को प्रभावित करने लगती है। जिस तरीके से श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते हैं, गोपियाँ उसे सुनती हैं और खुद को रोक नहीं पाती और राधा से कहती हैं कि राधा, कृष्ण बहुत ही मधुर बांसुरी बजा रहा है, हम तो वहाँ जा रहे हैं, हम अपने आप को रोक नहीं पा रहे और आधी गोपियाँ वहाँ चली जाती हैं। ये देखते ही देखते राधा के कानों में भी बांसुरी की धुन पड़ती है जो श्री कृष्ण बजा रहे होते हैं और राधा के पैर भी थिरकने लगते हैं। राधा कहती है कि कृष्ण बांसुरी तो बजा रहा है। तभी गोपाल कहता है कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप ऐसी कोई प्रतिज्ञा मत लीजिए, कल को आप किसी और से प्रेम करें और आज मुझसे प्रेम करती हैं, इस वजह से तो आपको फिर पृथ्वी छोड़कर जाना पड़ जाएगा ना। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि द्वारकाधीश को हमसे क्या परेशानी है पता नहीं, ये हमेशा तभी आते हैं जब मैं और आप निकट होते हैं। राधा सोचती हैं कि कृष्ण बांसुरी तो बजा रहा है और गोपाल कहता है कि चलो ठीक है राधा जी, अब हमने तो अपना काम कर दिया, अब हम रात को मिलेंगे और हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे और ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पर कृष्ण हमें ढूंढ भी नहीं पाएगा और मैं आपसे रात को मिलता हूँ। ये कहकर गोपाल वहाँ से चला जाता है। राधा अपने ही मन कृष्ण की बांसुरी सुनकर उन्हें ढूंढने लगती है और कहती है कि ये बांसुरी तो कृष्ण बजा रहा है, लेकिन कृष्ण है कहाँ। वो देखती हैं कि गोपियों के बीच में कृष्ण होते ही नहीं हैं, लेकिन बांसुरी की धुन उन्हें लगातार सुनाई देती है। जैसे ही राधा इधर उधर देखती हैं, पीछे से कृष्ण उनके कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे ढूंढ रही थी। राधा कहती है नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैंने तो तुम्हें कोई याद नहीं किया, ना मैं तुम्हें बुलाया। तो कृष्ण कहते हैं तुम ही ने तो मुझे बुलाया है, और वैसे भी अगर मेरी सखी मुझे याद करेगी तो मुझे तो आना ही होगा। राधा कहती हैं कि तुम ना फालतू की बातें मत करो, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, आखिर तुम चाहते क्या हो। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस तरीके से तुमने गोपाल को एक प्रतिज्ञा दी थी कि अगर तुमने कभी भी गोपाल के अलावा किसी और से प्रेम किया तो तुम ये धरती छोड़कर चली जाओगी, ठीक उस तरह आज मैं भी एक प्रतिज्ञा करना चाहता हूँ। मेरी प्रतिज्ञा ये है कि अगर कल तक तुमने मुझसे ये नहीं कहा कि तुम मुझसे प्रेम करती हो तो मैं ये धरती छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। ये कहकर राधा रानी को वो बहुत ही ज़्यादा धर्म संकट में डाल देते हैं कि आखिर ये अब करें तो क्या करें। दूसरी ओर आप देखेंगे कि माता गौरी महादेव से कह रही होंगी कि अब देखिए, राधा को गोपाल से प्रेम है और वो आपके पास अवश्य आएगी क्योंकि आप उसके गुरु हैं, लेकिन आप कृष्ण की वजह से गोपाल के खिलाफ राधा को बिल्कुल भी नहीं भड़काएंगे। जो होना है वो अपने आप होगा और आप राधा को कृष्ण के पास लाने के लिए गोपाल से दूर नहीं करेंगे। तो महादेव भी कहते हैं अच्छा अच्छा ठीक है, मैं ऐसा ही कहूँगा जैसा तुम कह रही हो गौरी। दूसरी ओर आप देखेंगे कि राधा बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि अब राधा के हृदय में गोपाल के साथ साथ श्री कृष्ण के लिए भी थोड़ी बहुत जो फीलिंग्स हैं वो स्टार्ट होने लग गई हैं। राधा जाती हैं आदि योगी के पास, उन्हें सारा मामला समझाती हैं और कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि मैं करूँ तो क्या करूँ। यहाँ पर आदि योगी कहते हैं कि देखो, अगर गोपाल ये धरती छोड़कर चला जाएगा तो क्या तुम्हें फ़र्क पड़ेगा, या फिर कृष्ण ये धरती छोड़कर जाएंगे तो तुम्हें ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। ये तुम्हें ही सुनिश्चित करना है कि किसके ना होने से तुम्हें ज़्यादा प्रभावित होगी और वही है तुम्हारा सच्चा प्रेमी। ये कहकर के वो कहते हैं कि अब तुम्हें थोड़ा सा योग निद्रा करनी चाहिए, क्योंकि उससे हो सकता है तुम्हें कुछ और याद आ जाए जो तुम्हारे इस फैसले को और भी ज़्यादा सरल बना पाए कि तुम्हें किसके पास जाना है किसके पास नहीं। ये बात कहकर राधा अपने विश्राम गृह में चली जाती है और वहाँ पर सोचने लगती हैं कि आखिर वो क्या करे। रात्रि हो जाती है। राधा सोचती हैं कि गोपाल मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। राधा वहाँ पहुँचती हैं जहाँ पर गोपाल ने उन्हें बुलाया था कि वो दोनों भागेंगे। तभी राधा सोचती हैं कि अगर गोपाल सारी सामग्री के साथ मेरा इंतज़ार कर रहा है तो यकीनन कृष्ण भी ये धरती छोड़कर जाने के लिए सज्ज होगा। वो कृष्ण को देखती हैं तो कृष्ण भी सारी तैयारियों के साथ वहाँ पर खड़े होते हैं और राधा ये देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती हैं। वो दोनों को देखते हुए बीच में ही बैठ जाती हैं और कहती हैं कि बस मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे किसी के साथ नहीं जाना, मैं तो परेशान हो गई हूँ, आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। तभी वहाँ पर गोपाल राधा को ढूंढते हुए आता है और कहता है कि अरे राधा जी, आप यहाँ बैठी हैं, हम तो आपका इंतज़ार कर रहे थे, चलिए ना, आप क्या सोच रही हैं। तभी कृष्ण आते हैं और कहते हैं जाओ राधा, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अगर राधा अपने कोई किए हुए वादे को पूरा करना चाहती है तो मैं राधा का वादा तोड़ने नहीं दूंगा, और चाहे मुझे कुछ भी सहना पड़े या भुगतना पड़े, लेकिन मैं राधा को उसका वचन तोड़ने के लिए बिल्कुल भी विवश नहीं करूंगा। इसलिए अगर तुम गोपाल के साथ जाना चाहती हो तो तुम जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। और राधा रानी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाएंगी और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड।